बैठे थे जब जगह मिले थे। अध्यक्ष जी, आप फर्रुखाबाद आए हैं, माननीय सांसद जी के बेटे की शादी है। सबसे पहले तो आज हमारे फर्रुखाबाद से माननीय सांसद मुकेश राज जी के पुत्र का विवाह है और हम सब लोग नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी ओर से परिवार को सबको इस वैवाहिक संबंध की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों से हम लोग लगातार जनता के बीच में 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को लेकर पार्टी ने लिया है और हम लोग स्वदेशी का प्रमोट करने के लिए जन जन तक घर घर जाकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जो भारत में बनी हो, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जिसमें भारत के लोगों का श्रम लगा हो। अगला कार्यक्रम हमारा सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर और हम लोग संविधान दिवस तक इस अभियान को चलाएंगे। 31 तारीख को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरकार ने घोषित किया है और सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम जन समाज की जन भागीदारी से हम लोगों ने आयोजित किया है। अगले चक्र में प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 किलोमीटर तक की पदयात्रा हम लोग निकालेंगे, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदयात्रा में सम्मिलित होंगे और ये संदेश देंगे कि सरदार पटेल जी का जो देश के एकीकरण में, देश की अखंडता में जो देश में वर्तमान नक्शा है, उस नक्शे में सरदार पटेल जी का जो योगदान है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक कार्यक्रम अभी 7 तारीख को हमारा है, वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूरे हुए और उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर हम लोगों ने स्थान चिन्हित कर लिए हैं। उन स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम का गान करेंगे। उसमें समाज के सब लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं और अभी भारत निर्वाचन आयोग ने एक SIR का अभियान शुरू किया है मतदाता सूची को ठीक करने के लिए। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे इस SIR के माध्यम से कि जो योग्य मतदाता हैं, जो पात्र मतदाता हैं, वो मतदाता सूची में सम्मिलित हों और जो अयोग्य और फर्जी मतदाता हैं वो मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जाएं। इसका हम लोगों ने तैयारी की है और हम लोग स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची फेयर हो और लोग पारदर्शी व्यवस्था के साथ मतदान का इस्तेमाल करें। पार्टी की हमारी मंशा है, इसे लेकर हम लोग जन जन तक जाएंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल रहेगा। अखिलेश यादव बिहार में प्रचार करने गए तो उन्होंने कहा कि भाजपा इस्तेमालवादी पार्टी बनती जा रही है, वो लोगों को इस्तेमाल करती है, बर्बाद करती है। नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो सिर्फ चुनाव का चेहरा है, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इसको क्या प्रतिक्रिया आपकी? समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो भी लोग हैं उनका एजेंडा निगेटिव है। वो निगेटिव विषयों को लेकर समाज को भ्रमित करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के 20 साल के कामों के साथ NDA के साथ हम गठबंधन का हिस्सा है और निश्चित रूप से पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो वही चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वही मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बनेगी निश्चित रूप से। और पार्टी का एक कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यकाल में जो काम हुए हैं 20 वर्षों में, जिस प्रकार से बिहार को उन्होंने बदला है, बिहार की छवि बदली है, जिस प्रकार से बिहार में अराजकता होती थी, बिहार में जातीय हिंसा होती थी, नरसंहार होती थी और लोग बड़ी संख्या में बिहार से पलायन कर रहे थे। आज बदलता हुआ बिहार और एक ऐसा बिहार जो बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हम लोग जन जागरण तक कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही राज्य का मुख्यमंत्री होंगे। इकरा हसन जी का एक कल बयान आया था कि 15 सालों में माइनॉरिटी, उनकी जो माइनॉरिटी है उसको काफी दिक्कतें हो रही हैं और बुलडोजर कब आ जाए ऐसा पता नहीं रहता है। आप सब लोग जानते हैं
भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें देश में जो प्रदत्त शासन की व्यवस्था है उस शासन की व्यवस्था के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में अपराधी हैं और अपराध है। जो अपराध करेगा, जो अपराधी होगा, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बुलडोजर की कार्रवाई भी उसी में सम्मिलित है। पुरानी सरकारें अपराधियों को संरक्षण करती थी, पुरानी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी रहती थी। हमने अपराध को और अपराधियों के प्रति जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ लोगों की बात करते हैं। तो सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सबका साथ, सबका विकास, यही भाजपा का हमारे मूल मंत्र है, माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है। इसी के साथ हमारी सरकारें, हमारी पार्टी काम कर रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्रताप कुमार देखो आराम करो, जो हमें दोनों ये बात यहीं से मिल लो, नमस्ते कर लो।